नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर पीलीभीत से, जहां नेपाली हाथियों के झुंड ने खेतों में पहुंचकर जमकर गदर मचाया। हाथियों ने फसल को नष्ट कर डाला। लगातार बर्बाद हो रही फसल के बावजूद भी विभागीय अधिकारी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सेहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के जंगली हाथियों की दहशत अभी भी बनी हुई है। रोजाना रात्रि में हाथियों का झुंड पहुंचकर फसलों को बर्बाद कर रहा है। बीती रात गांव गड़ाकला और दौलतपुर के किनारे हाथियों का झुंड फिर घुस आया। गड़ाकला में जहां हाथी निकल रहे हैं, वहीं गरीब और गौशाला के करीब किसान भी कोई ना कोई बड़ा हादसा होता देखते रहते हैं। जंगली हाथियों ने रामोतार का 7 बीघा धान, रामकिशोर की 2 बीघा गन्ने की फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया। वहीं गांव के ही राधेश्याम की झोपड़ी तहस नहस कर दी। हाथियों द्वारा बर्बादी की सूचना वन विभाग टीम को दी गई है। वन विभाग की टीम ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी। इधर किसानों ने हाथियों से हुए नुकसान की मुआवजे की मांग की है। पूरनपुर तहसील के सेहरा मऊ क्षेत्र के जंगली हाथी लगातार किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खुटार रेंज के वन कर्मियों की लापरवाही से लगातार हाथी खेतों में पहुंच रहे हैं। ऐसा है, हमारा गांव जो है गड़ाकला जंगल के सटा हुआ, जंगल के किनारे हम लोग रहने वाले हैं। और वहीं पे एक मेरी ग्राम पंचायत गड़ाकला में गौशाला का निर्माण हुआ, संचालित है गौशाला। और गौशाला के पास से ही हाथी 6-7 हाथी निकल के गए और फसल को रौंदते हुए इधर उधर से, ये कहो कि गौशाला के अंदर नहीं वो घुसे। अगर किसी दिन उनके लिए गौशाला क्या चीज़ है, तार फेंसिंग भी तोड़ सकते हैं वो। और उसके बाद गेट तो एक झटके में तोड़ देंगे। और वहाँ मान लो 40 पशु बंधे हुए हैं, वहाँ केयर टेकर भी रहता है, उसको भी खतरा है। और अगर कोई अनहोनी हो जाएगी तो कोई भी मतलब हम लोग नहीं जिम्मेदार, प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका। या बाद में कोई कहे कि आप क्या करते रहे, हम हाथियों को थोड़ा भगा देंगे ना, हम उनको रोक पाएंगे हाथियों को। क्योंकि इससे ऐसा है, एक तो वहाँ मेरे यहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ। मैं कई बार प्रशासन से प्रशासन के पास गया, मैंने कई बार कहा। यहाँ पूर्णपुर में उपकेंद्र पे भी और डीएम साहब के पास भी गया था पहले, जब पुलकित खरे जी डीएम साहब थे उस समय, कोई ने मेरी बात सुनी नहीं। वहाँ जो है विद्युतीकरण नहीं हो पाया। इससे लाइट वोट मैंने थोड़ी सी रोजा वगैरह लगा रखी है, तो उससे कोई ज़्यादा लाइट नहीं हो पाती है, काम चलाऊ हो जाती है। उसके बाद वहाँ विद्युतीकरण हो जाए तो हम अच्छी खासी वहाँ लाइटें लगा दें, या कोई अपना ऐसा कोई सिस्टम फिट कर दें कि वो उससे पता लगता रहे कि हाथी आ रहे हैं या कोई जानवर आ रहा। और जंगल के वो तेंदुआ वगैरह भी उधर पास से ही निकलते रहते हैं, किसी समय मतलब अनहोनी हो सकती है। केयर टेकर वो भी घबरा रहा कि हम नहीं आ रहे हैं कि हम छोड़ के भाग जाएंगे, हमारी जान को खतरा है। और साहब कोई प्रशासन जो है वहाँ देख रेख करने नहीं आ रहा है। प्रधान जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपके उत्तरी सिरा मऊ क्षेत्र में लगातार हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। आखिर क्या मामला, कहाँ से आते हैं ये हाथी और क्या वजह है, क्यों नहीं वन विभाग इस पर कोई ध्यान दे रहा है? मामला ये है कि ये हाथी आने के बाद में इन्होंने काफ़ी नुकसान फसल में पहुंचाया है। काफ़ी लोगों के धान गन्ना, बाकायदा वहाँ पे गौशाला भी बनी हुई है। कल एक छप्पर मड़ैया पड़ी हुई थी खेत में, वो भी वहाँ से उन्होंने हटा के फेंक दी, तोड़ डाली। और वो पानी निकलने वाला ट्यूबवेल वगैरह लगा था, वो भी तोड़ दिया। इससे बड़ा नुकसान पड़ रहा है। गाँव के लोग घास फूस काटने जाते हैं, उनके लिए खतरा है। इस समय कैसा खतरा हो जाए कोई पता नहीं है। वन विभाग के लोग आते भी नहीं है देखने के लिए, जो उनको सूचना मिलने के बावजूद भी कोई नहीं आया है वहाँ पे। जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सेरा उत्तरी, हमारे यहाँ पिछले साल हाथियों ने बहुत आतंक मचाया, जो कि हमारे एक मजरा चलतुआ गांव में, जो कि जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे पिछले साल हाथियों ने बहुत नुकसान किए और एक आदमी को मार दिया, जिसमें हर समय खतरा बना रहता है। और हमारे सेरा उत्तरी में भी काफ़ी हाथियों ने गन्ना से लेके धानों को लेकर नुकसान पहुँचाया। और वहाँ पे चलतुआ गाँव में तो हर समय डर का भय बना रहता है, जिससे कि हम लोग डर के साए में रहते हैं। ना वहाँ कोई लाइट की सुविधा है, ना कोई वहाँ पे बिजली की सुविधा है, ना कोई वहाँ पे पक्के रोड हैं। ऐसे में मतलब आगमन का भी बहुत समस्या रहता है। तो सर हमारे यहाँ यही है कि यहाँ पे सेरा उत्तरी में भी पिछले साल भी काफ़ी नुकसान हुआ, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। और वन विभाग वालों ने भी कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। कई बार हमने कंप्लेन भी किया, उनको सूचना भी दी, कोई मौके पे पहुँच के जाँच नहीं की। मतलब बराबर हाथी आए दिन हाथी निकलते हैं और नुकसान करते हैं। गन्ने से लेके धान को लेके हर समय नुकसान पहुँचाते हैं, और इसका कोई विशेष
वन विभाग द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।